नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कि इसमें जो है एक वैकेंसी निकाली गई है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की टीजीटी और पीजीटी की। ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये टीजीटी का है और इसके बाद ही जस्ट आपको पीजीटी का भी नोटिफिकेशन दिखाएंगे। ठीक है, कितनी वैकेंसी निकाली गई है, कब से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट के लिए जो है निकाली गई है, सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑनलाइन आवेदन की डेट है वो 9/6/2022 है। ठीक है, 9/6/2022 को ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 9/6/2022। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट 3/7/2022 और इसके बाद ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6/7/2022 और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 9/7/2022। ठीक, ये सारी डेटेड यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा टेलीग्राम की। वहाँ पर जो है आपको ये नोटिफिकेशन उपलब्ध करा देंगे। तो यहाँ पर जो मेन बातें हैं वो यहाँ पर हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे की ओर कि इसमें कितनी जो आपकी फ़ीस रहेगी वो कितनी फ़ीस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनारक्षित यानी सामान्य के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 700 रुपये है और ऑनलाइन प्रक्रिया 50 रुपये, तो कुल मिलाकर के 750 रुपये। EWS के लिए 450, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 750 और अनुसूचित जाति के लिए 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250। ठीक, और ये यहाँ पर दिए गए हैं कि जो इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, भूतपूर्व सैनिक, महिला और विकलांग। ठीक है, मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान विकलांगों के लिए, यानी अगर EWS में पड़ता है तो उसका आधा हो जाएगा, इसी तरह से अगर SC में तो उसका आधा। ठीक है, इसी तरह से ये भी इसमें दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें जो वैकेंसी है वो कितनी है। ठीक है, एक बात यहाँ पर और देखेंगे कि आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? टीजीटी की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शैक्षिक योग्यता है वो आपकी इंटरमीडिएट 1921 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय के विनिमय 1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएँ होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर इसकी योग्यताएँ आपको सारी जो है नोटिफिकेशन मिल जाएंगी जब आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। और वेतनमान की अगर बात की जाए तो इसमें जो है 44,900 से 1,42,400 वेतनमान है। और पे लेवल की बात की जाए तो 7 और ग्रेड पे की बात की जाए तो 4600 यानी 4600 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। आगे देखेंगे कि इसमें जो है कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की ओर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी किस के लिए यहाँ पर दी गई सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश की अगर बात की जाए तो कुल 511 है और इसमें कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल के लिए 275, OBC के लिए 156 और SC के लिए 79 और ST की 1 है। ठीक है, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट हिंदी के लिए कुल मिलाकर के 509, गणित के लिए 508 है, सामाजिक विज्ञान के लिए 337 है, संस्कृत के लिए 264, शारीरिक शिक्षा 157 और विज्ञान के लिए है 499, गृह विज्ञान के 139 और कला के लिए है 132, वाणिज्य के लिए 38 और संगीत गायन के लिए 7, कृषि के लिए 47 है और जीव विज्ञान 49, उर्दू के लिए 12 और संगीत वादन के लिए 4। ठीक, तो ये सारी आपने यहाँ पर देखी सब्जेक्ट वाइज कितनी है, तो कुल मिलाकर के 3213 और यहाँ पर कुछ और दी गई हैं यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा बालिका वर्ग। ठीक, ऊपर क्या था, ऊपर थी बॉयज़ की वैकेंसी और यहाँ पर है गर्ल्स की वैकेंसी। ठीक, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स की गर्ल्स की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है और कुल मिलाकर के जो बालिका वर्ग की वैकेंसी है वो कितनी है, तो 326 है। ठीक, ये टोटल हो गया। दोस्तों, वैसे देखा जाए कि टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी है 3,539 पदों पर। ठीक, 3,539 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। अब देखते हैं इसकी योग्यता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट के लिए हिंदी हो गया, गणित हो गया, ये अर्हता है यहाँ पर और ये आपकी है अनिवार्य
प्रशिक्षण अर्हता और यहाँ पर है वरीयता और अधिमानी अर्हता। ठीक, तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए दी गई है। गृह विज्ञान हो गया, उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया। ठीक, तो ये सारी कला के लिए और शारीरिक शिक्षा जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के लिए यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी दी गई है। तो ये तो रहा नोटिफिकेशन टीजीटी का। अब बात करते हैं पीजीटी का। तो ये रहा नोटिफिकेशन पीजीटी का। ये जो ऑनलाइन की डेट है आपकी और जो लास्ट डेट है आपकी और फ़ी पेमेंट की जो डेट है वो सारी यहाँ पर दी गई हैं, सारी आप देख सकते हैं। नीचे की ओर आएंगे यहाँ पर कि वैकेंसी जो है कितनी निकाली गई है पीजीटी के लिए। दोस्तों जो इंटर कॉलेज होती है उसमें प्रवक्ता के लिए जो है वैकेंसी है ये, तो 624 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, वर्गवार अभी देखेंगे कि किस पद के किस सब्जेक्ट के लिए जो है कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आरक्षण की बात की गई है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं यानी ईडब्ल्यूएस उसके लिए 10% आरक्षण का इसमें प्रावधान है। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा दोस्तों, टीजीटी में भी नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे यहाँ पे तो ये सारी ऑनलाइन से संबंधित बातें आपको नोटिफिकेशन में पढ़ लेनी है। नीचे की ओर यहाँ पर देखेंगे जो फीस है इसमें वो भी उतनी ही है जितनी टीजीटी में थी। ठीक, सारी फीस यहाँ पर दी गई है। कैटेगरी वाइज किसकी कितनी रहेगी तो सारी आप देख लेंगे यहाँ पे। आयु सीमा की अगर बात की जाए तो इसमें भी जो आयु सीमा है वो 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आयु सीमा यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए वेतनमान की तो 47,600 से 1,51,100। पे लेवल 8 यानी कि 8 पे लेवल है इसका। और ग्रेड पे की अगर बात की जाए तो 4800 यानी कि 4800 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। आरक्षण की यहाँ पर सारी बातें बताई गई हैं कि कौन कौन सा आरक्षण जो है इसमें रहेगा, तो वो सब आप यहाँ पर देखेंगे। भर्ती प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर दिया गया है भर्ती प्रक्रिया। देखिए पीजीटी में भर्ती प्रक्रिया का क्या है नियम, तो देखेंगे आप लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा जो है आपकी 85% अंक होंगे लिखित परीक्षा के। साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के 3% अंक और अभिव्यक्ति की योग्यता के 3% अंक। यानी कि एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो टीजीटी की वैकेंसी है उसमें आपका जो साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू वो नहीं होगा, लेकिन जो पीजीटी है आपका इसमें आपका इंटरव्यू रहेगा, लिखित परीक्षा और उसके बाद आपका इंटरव्यू। ठीक, तो ये इसकी जो है एग्ज़ाम की प्रोसेस है। और अगर अंकों की बात की जाए कि जो लिखित परीक्षा है कितने नंबर की होगी, तो आपकी 425 नंबर की होगी और जो साक्षात्कार है वो आपका 50 नंबर का होगा। और इसके बाद जो आपकी ये इसमें दिया गया है कि अधिभार आपको जो है जैसे डॉक्टरेट की उपाधि है, आपके पास पीएचडी की उपाधि है, आपके पास एमएड है, बीएड है, तो ये सारी आपके जैसे खेल कूद की कोई प्रतियोगिता का आपका सर्टिफिकेट है, तो ये कुल मिलाकर के 25 अंकों का यहाँ पर आपको वेटेज दिया जाएगा। तो 50 अंक टोटल यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल 500 अंक। ठीक है, ये परीक्षा जो है आपकी टोटल 500 अंकों की होगी, जिसमें 425 आपके लिखित परीक्षा में रहेंगे। आगे देखेंगे इसमें ये दिया गया है कि कुल कितने आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 125 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3.4 अंकों का होगा। समय अवधि अगर बात की जाए एग्ज़ाम की तो 2 घंटे की रहेगी। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। अब यहाँ पर ये मेन बात है, ये आपको यहाँ पर देखनी है कि किस सब्जेक्ट के लिए जो है कितनी वैकेंसी निकाली गई है पीजीटी में। ठीक, तो यहाँ पर है प्रवक्ता बालक वर्ग यानी बॉयज़ की, तो नागरिक शास्त्र के लिए टोटल 30 आपके पदों पर भर्ती है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है 14 जनरल की है, ओबीसी की 7 है, एससी की 9 है और एसटी की 0 है। इसी तरह से आप सारे सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। जीव विज्ञान हो गया, भूगोल है, गणित है आपका। गणित के लिए यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसी है, तो ये आप देखेंगे टोटल 22 जो है आपकी वैकेंसी रहेगी गणित के लिए। इंग्लिश हो गया, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, कृषि, शिक्षा शास्त्र है, मनोविज्ञान है, यानी सारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपकी जो ये वैकेंसी है वो दी गई है। कुल मिलाकर के जो बॉयज़ की वैकेंसी रहेगी वो 549 रहेगी। वहीं अगर गर्ल्स की बात की जाए बालिका वर्ग की, तो कुल मिलाकर के 75 यानी 75 पदों पर भर्ती जो है ये गर्ल्स की निकाली गई है और सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब नीचे की ओर यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो योग्यता है, आपकी एलिजिबिलिटी है, वो इसमें क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हिंदी में, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में एमए होना चाहिए। इसी तरह से जिस भी सब्जेक्ट की आपकी
वैकेंसी है उसमें आपकी एमए होना चाहिए। जैसे इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश में एमए होना चाहिए। इसके अलावा अगर जैसे आपका गणित की वैकेंसी की बात की जाए तो उसमें आपकी एमएससी होनी चाहिए। इसी तरह से आप यहाँ पर सारी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं किस सब्जेक्ट के लिए कितनी एलिजिबिलिटी इसमें रहेगी। ठीक, तो ये सारी यहाँ पर दी गई हैं। तो दोस्तों यही था हाल ही में जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी निकाली गई है प्रदेश में। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि उन्हें भी पता चल सके। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।